This call is now being recorded. This call is now taking minutes. स्पाइन सीधी, 3 बार उनका उच्चारण, तो उसके बाद वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन बलों से बिछड़े भूले उनको दर जाए। वह शक्ति हमें चल देश तंग पाखंड झूठ अन्याय दिन दूर, जीवन हो शुद्ध सरल शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें तो दयानिधि, कर्तव्य जाए। ज्ञान मान मर्यादा प्रभु इस बलिदान उसी पर शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जसवाल मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के ऋणी है, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ आपको भी मिलेगा।
केवल आपको ही नहीं मिलेगा, न आपके केवल घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारी जो मेरिडियंस है, आयुर्वेदिक मेरिडियंस है, उनका विचार क्या है और वो कैसे, उनको अगर प्रैक्टिकली हम लोग बताएं तो कैसे करें। तो हम लोग ये किताब आप लोग सब दिख रही होगी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हैंडबुक वॉल्यूम 1 दिख रही है सबको? ये किताब ढूंढ रही हूँ जी, ढूंढ रही हूँ सर। एक्यूप्रेशर 1 नंबर ना? हाँ हाँ, ये किताब है, ये प्रयागराज की है और वहाँ की ये इसको ट्रीटमेंट हैंडबुक बोलते हैं वॉल्यूम 1। सर ये वाली जो दिखाई दे रही हो आप? नहीं दिख रहा है? दिखा रही हूँ सर, यही है ना? हाँ वही किताब होगी, वॉल्यूम 1 लिखा होगा ट्रीटमेंट हैंडबुक। हाँ हाँ सर। अब ये देखिए ये वाला बुक नंबर 1 लिखा है। हाँ बुक 1 लिखा है, बुक 1 है। ठीक है। तो ये देखिए, ये चैप्टर जो है ट्रीटमेंट, चैप्टर 1 है 10 ओरिजिन एनर्जी सिस्टम। यही किताब आप लोग बता रहे हैं ना, ये किताब होगी, ये किताब है और हमने दिखा दिया ये किताब है। तो अब आप देखिए चैप्टर 1 में 10 ओरिजिन एनर्जी सिस्टम है। तो ये उन्होंने दिखाया है कि जैसे हमारे कैसे हम शरीर की तुलना जो हम लोग ब्रह्मांड से कर रहे थे, और शरीर में भी अपने सारे ऑर्गन्स हमारे जहाँ फिक्स हैं उनकी तुलना हो रही है। देखिए ऊपर लंग्स, अगर आप देखें हाथों में, हथेली में आपके ऊपर की तरफ लंग्स है, फिर नीचे की तरफ हार्ट है बीच में, और उसके नीचे आप देखेंगे तो राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में आपको स्टमक दिखेगा, छोटी सी स्क्रीन दिखेगी, और एलआई आपको बाहर से कवरिंग दिखेगी, एसआई उसके अंदर बनी हुई है, और पैरों को दिखाया हुआ है कि जो दो बीच वाले हाथ है उनको पैर की तरफ कर दिया गया है और बाहर वाले जो हाथ की तुलना में कर दी गई है। इसी तरह लेफ्ट में भी यही दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। उसमें बैक पोर्शन में आप देखिए, बैक पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है स्पाइन बिल्कुल बीचों बीच है और नीचे कोसिक्स का दिया हुआ है, और इसी को हाथ में अपना अगर लेफ्ट हैंड में आप देखें तो हम लोग दोनों तरफ किडनी को दिखाया गया है। ये किडनी है आपकी, जहां पर हम लोगों ने देखे चिन्हित कर रहे हैं, अगर मान लीजिए चिन्हित कर दे तो हम लोग बता सकते हैं कि ये देखिए चिन्हित करने में ये वाला जो है, ये आपको किडनी दिखाई पड़ रहा है, ये किडनी है ना, ये किडनी, और इसी तरह यहाँ भी ये किडनी दिखाई पड़ रहा है, ये किडनी आपको दिखाई दे रही है। ये स्पाइन हो गई और इसी तरह किडनी हो गई, और ये आपका नीचे बिल्कुल दोनों ये पैरों को दिखाया गया है और दोनों हाथ है। इधर आप देखिए स्पाइन की तरफ हाथों में, जहां पर जो थंब में जो हमारा सर्वाइकल है उसको दिखाया गया, ये सर्वाइकल है। तो इस तरह हम लोग इसको मान सकते हैं। ये तुल्यता ह्यूमन बॉडी वही वाला पूरा दिया हुआ है कि कैसे इनको पैरों में किया गया है, पैरों में भी आपको उसी तरह जैसे हाथों में वैसे पैरों में। फिर 10 ओरिजिन सिस्टम है, फिंगर 2 नंबर्स है। तो आपने देखा कि पहले आकाश है, 1 नंबर में राइट स्मॉल फिंगर से शुरू हुआ आकाश है, फिर लेफ्ट में आपका वायु है, उसी में लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में आपका जो है अग्नि है, तो फिर आपका राइट इंडेक्स फिंगर में आपका जल है, और राइट जो है रिंग फिंगर में पांचवें नंबर जिसको बोलते हैं पृथ्वी है, फिर लेफ्ट रिंग फिंगर में हम लोग काल दिखाया हुआ है, और लेफ्ट मिडिल फिंगर 7 में दिशा दिखाई हुई है, और राइट मिडिल फिंगर में हम लोगों ने मन दिखाया हुआ 8 नंबर,
और फिर 9 हम लोगों ने आत्मा दिखाया हुआ लेफ्ट थंब में, और राइट में हम लोगों ने दिखाया हुआ थंब, राइट थंब में थंब। उसी तरह पैरों, जैसे हाथों में किया गया है वैसे ही पैरों में भी आपको किया गया है, उसमें कोई अंतर नहीं है। फिर ये फिंगर ट्विस्टिंग का दिखाया गया कि ट्विस्टिंग कैसे करते हैं। जब वर्टिकल मेरिडियन की हम लोग बात करेंगे तो वर्टिकल मेरिडियन का हम लोग कंसेप्ट क्या लेंगे कि जब भी ट्रीटमेंट पैटर्न आएगा, जब ट्रीटमेंट पैटर्न आएगा तो हमेशा हमको लेना पड़ेगा नॉर्मली आप ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि वात ज्वाइंट में, जो ऊपर वाला ज्वाइंट वात ज्वाइंट है, इस वात ज्वाइंट में हम लोग मानते हैं यांग ऑर्गन, यानी हम लोग विशेष ऑर्गन को मानते हैं। और यांग ऑर्गन हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग गॉल ब्लैडर को कहें, स्टमक को कहें, ये सारे आपको ऊपर वाले में आएंगे। उनकी जब मेरिडियन की चर्चा होगी तो अगर आयुर्वेदिक मेरिडियन की बात करेंगे तो हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि वो मेरिडियन वर्टिकल मेरिडियन पर है, क्योंकि वर्टिकली जो है, वर्टिकल में तेजी से बढ़ना है, तो वर्टिकली का अर्थ है कि तेजी से बढ़ना, यांग तेजी से बढ़ती है, इसलिए उसको हम लोग ये मानते हैं कि यांग। और जो सबसे नीचे वाला, इसको कफ ज्वाइंट बोलते हैं, इस कफ ज्वाइंट में हम लोग इन ऑर्गन रखते हैं, यानी इन ऑर्गन वो ऑर्गन जो लगातार फंक्शन करते हैं, और हम लोग उसको आयुर्वेद में या आयुर्वेदिक भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं सामान्य। तो सामान्य हमारे कफ ज्वाइंट में, और हमारे विशेष ऑर्गन हमारे ऊपर वाले ज्वाइंट में, माने वात ज्वाइंट कहते हैं। बीच वाले ज्वाइंट में हम लोग क्या रखते हैं, बीच वाले ज्वाइंट में हम लोग टिश्यू, कोई एनर्जी, कोई होल, कोई ऑर्गन, कोई कर्मेंद्री, कोई ज्ञानेंद्री, कोई एनर्जी, सबको इसमें हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है, कोई भी टिश्यू, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सबको रखा हुआ किसमें, पित्त ज्वाइंट में। ये पित्त ज्वाइंट है। पित्त ज्वाइंट अब वैसे देख लीजिए, जब कभी हम तुलना करते हैं तो अगर होमो हेट्रो के संदर्भ में देखें, प्रोफेसर पार्क देवू का कंसेप्ट, तो ऊपर वाला हेट्रो है, तो यांग है वो हेट्रो है, जो होमो है वो इन है, जो इन है वो होमो है, और जो बीच वाला है वो न्यूट्रो है, यानी वो उसकी एनर्जी सिस्टम स्पाइरल चलेगी, ऊपर वाले की वर्टिकल चलेगी। तो यांग ऑर्गन है जिसको हेट्रो बोलते हैं, उसकी एनर्जी वर्टिकली चलेगी, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल वो है जिसको हम इन मानते हैं, जिसको होमो मानते हैं, उसकी एनर्जी सर्कुलर चलेगी, यूं वहीं पर रुक जाएगी, एक ही जगह पर रुकी रहेगी, इसलिए सर्कुलर हो जाएगी। और ये जो बीच वाला है पित्त ज्वाइंट, वो स्पाइरल चलेगा, जिग जैग वे में, दोनों को समाहित करता हुआ, वर्टिकल को भी और हॉरिजॉन्टल को भी। यूं जब कर रहा हो, यूं कर दीजिए तो रुक जाएगा, तो यानी हॉरिजॉन्टल में जिग जैग हो जाएगा। देखिए जिग में क्या हुआ, पहले यूं बढ़ रहा था, उसको रोक दिया तो ऐसे आ गया, फिर आगे बढ़ रहा था, फिर रोक दिया, आगे आ गया, तो ऐसे, इसीलिए जिग जैग यूं बढ़ रहा है। तो इसलिए जिग, ये वाला कंसेप्ट आपका वहीं से मिलेगा, ट्राई ओरिजिन थ्योरी प्रोफेसर पाल देवू की है, वो आप कभी सुन लीजिएगा, उसी के आधार पर ये बनाए गए हैं। तो देखिए, और वर्टिकली शरीर में आप देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो है आयुर्वेद वाले कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसमें शरीर को जो बांटा गया है, तो देखिए 0 नंबर आपका गोनाडल एरिया के आसपास आ रहा है, वहीं से शुरू हो रहा, नीचे से शुरू हो रहा, नीचे से एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है। देखिए यही 0 नीचे है और 9 ऊपर नंबर है। देखिए तो 0 कैसे हमने देखा, 0 आपने देखा कि 0 नंबर आपका गोनाडल एरिया जो है बिल्कुल बीचों बीच है, जहां पर हम लोग बोलते हैं, अगर चाइनीज की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, नीचे से ऊपर बिल्कुल जा रही है। इसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे एनर्जी सिस्टम है, हम लोगों ने एनर्जी सिस्टम राइट साइड में जब भी करें तो हमारे एनर्जी सिस्टम में जो उंगलियों में देखेगा, राइट उंगली में हमारे नंबर क्या आ रहे थे, अभी जो देखा तुम लोग 1 0 1 4 5 8। सब लोग ध्यान दीजिए, हम लोग राइट में देख रहे थे, जो उंगलियों के नंबर क्या थे, 0, राइट थंब 0, 1 हमारा 1 4 5 8, तो 4 नंबर हमारे हाथ में आ रहे थे।
लेफ्ट में क्या आ रहे थे? 2, 3, 6, 7 एंड 9। तो वैसे ही शरीर की भाग देखिए, शरीर का दाहिना भाग जो है उसमें क्या है? 0, 1, 4, 5। और लेफ्ट में क्या है? 2, 3, 6, 7। तो 2, 3, 6 मतलब 2, 3, 6 आया, और राइट में है 0 तो कॉमन हुआ, 1, 4, 5 और 2, 3, 6 आया। अब देखिए ये 6 नंबर नॉर्मली, ये 6 नंबर नॉर्मली बिल्कुल जो आपका लेटरल साइड है, शरीर का भाग है, जो मोटाई वाला, शरीर का मोटाई वाला भाग है, वहीं पर रुक रहा है। 5वां और 6वां नंबर, 5वां एक तरफ, 5वां राइट साइड में और 6वां लेफ्ट साइड में, दोनों आपके शरीर की जो मोटाई वाला हिस्सा है, चौड़ाई जिसको बोलते हैं आपका मोटापन, मतलब जो साइड लेटरल साइड, वहां पर आपका हो रहा है। अब पीछे देखिए, ऊपर सर का देख लीजिएगा, सर का उसी तरह है, सर में भी उसी तरह सारे नंबर हैं, जो जा रहे हैं वो अंतर में जा रहे हैं, लेकिन वहां से स्प्लिट कर रहे हैं चारों तरफ। बैक पोर्शन में देखिए जरा, बैक पोर्शन में बिल्कुल बीचों बीच कौन सा? 9 नंबर आ रहा है, बीचों बीच 9 नंबर आ रहा है। और एक तरफ जब 5 के बगल में आएगा नंबर 8 आएगा, याद करिए 5 के बगल में नंबर 8 आता है, वहां पर, यहाँ पर राइट साइड में 5 के बगल में नंबर 8 आता है, तो वह 5 के बगल में नंबर 8 आ रहा है। और उसके बाद उसके बगल में 9 नंबर आ रहा है, तो 9 नंबर बीचों बीच हो गया, और 8, 5 एक साइड में हो गए। उसी तरह 9 नंबर के बगल दूसरी तरफ में क्या आ रहा था? वहां पर 6, 7, तो 6, 7 आ गया, तो 7 और 6 जहां था पहले चल रहा था, 6 के बगल में 7 आ गया। उसी तरह तो ये आपका नंबरिंग सिस्टम आपको याद रखना पड़ेगा कि शरीर के राइट साइड में 0, 1, 4, 5, 8, फिर अंत में 9 आ जाएगा। दूसरी तरफ आएगा 2, 3, 6, 7, 9। तो उसी तरह चला, उसी तरह आप इसको, शरीर को, आप जब कभी नंबरिंग सिस्टम हो। अब हम वर्टिकल मेरिडियन की चर्चा कर रहे हैं। हमारे बीच में पूनम गुप्ता मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। तो हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्टिकल मेरिडियन। तो वर्टिकल मेरिडियन का कंसेप्ट सबको मालूम है, अभी तो सब लोगों को नहीं मालूम होगा, पूनम गुप्ता मैडम भी जानती होंगी, तो लोग सीनियर है वो जानते होंगे, मंजीत मैडम जानती हैं, लेकिन हो सकता है पूनम गुप्ता मैडम को भी न मालूम, तो उनके लिए, जो नए लोग हैं उनको समझना जरूरी है। वर्टिकल मेरिडियन, हमने ऑर्गन को यहाँ रखा जरूर है, ध्यान दीजिए सब लोग, इस पर सब लोग ध्यान दें। हमने किसी ऑर्गन को वात ज्वाइंट में रखा है। हम वात ज्वाइंट में इधर क्या रखे हैं? लेफ्ट में हमने क्या रखा है? यहाँ कोई बताएगा? आयुर्वेद में लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में ऊपर क्या रखा हुआ है? अग्नि, गाल ब्लैडर, हाँ, लीवर गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर रखा ना ऊपर वाले में, और नीचे रखा हम लोगों ने लीवर। तो लीवर और गाल ब्लैडर, यहाँ 2 हमने ऑर्गन रखे हुए, ऊपर गाल ब्लैडर यानी वात ज्वाइंट में गाल ब्लैडर, और लीवर हमारा कफ ज्वाइंट लेफ्ट में, ठीक। अग्नि का पॉइंट, अग्नि का बिंदु है ना, ये अग्नि का वो है, तो ये अग्नि का पॉइंट है, यानी अग्नि की जो है फिंगर है। अब अग्नि की फिंगर में हम लोग कहा गाल ब्लैडर हमारा ऊपर स्थापित है। तो मेरिडियन के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मेरिडियन, ऐसे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन भी इसकी हो सकती है, हो सकती है ना, बोलिए। नमस्कार सर। हो सकती है हो ना, सकती है सर, हो सकती है, तो हम इस पर भी कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन इस पूरी फिंगर में ये गाल ब्लैडर की मेरिडियन हो सकती है। इस पूरी फिंगर में, जैसे आपका घर, आप जिस घर में रहते हो, जरा थोड़ा सा वो वॉल्यूम कम कर दीजिएगा, थोड़ा म्यूट कर लिया करिए ताकि आवाज जो है कम हो। अब जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप अपने घर में रहते हैं, आप 5 भाई बहन हैं, सारे लोग हैं, सब लोग, सबके लिए एक एक कमरा आवंटित है।
उस कमरे में आपका घर है, कमरा है, सामान है, किताबें हैं, कॉपी है, सब रखा हुआ है। क्या उस घर के अलावा, उस कमरे के अलावा आपका पूरा घर नहीं है? हाँ या ना? जी है। 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 हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समझ रहे हैं ना, यानी हमारा एक कमरा हमने अलॉट कर दिया, लेकिन पूरी फिंगर में उसका अधिकार है। तो अब हमने एक और चीज कहा कि हेट्रो है, ये हेट्रो है। हेट्रो की जब भी मेरिडियन होगी तो नॉर्मली, नोट कर लीजिए, हेट्रो की, हेट्रो माने यंग, हेट्रो की जब भी मेरिडियन होगी वो नॉर्मली क्या होगी? वर्टिकल मेरिडियन होगी। हेट्रो की मेरिडियन जब भी होगी वो क्या होगी? वर्टिकल। वर्टिकल होगी। तो अब आप देखिए, इस यहां वर्टिकल मेरिडियन कहां ले जाएंगे? वर्टिकल मेरिडियन यहां शुरू होगी नीचे से। तो हेट्रो की मेरिडियन जब भी शुरू होगी वर्टिकली शुरू होगी, नीचे से शुरू होगी। तो यानी पूरी उंगली उसका घर है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर को यहां भी ट्रीट कर सकते हैं और गॉल ब्लैडर को वर्टिकल मेरिडियन में भी ट्रीट कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, जो नोट करते जाइए, ये पॉइंट कभी मिलेंगे नहीं, कोई नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि फिर आप समझेंगे कि आपको मालूम है, आप सब पारंगत हैं। गॉल ब्लैडर को हम यहां भी ट्रीट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। देखिए यूं हॉरिजॉन्टल है ये। जब नंबरिंग सिस्टम अभी आएगा तो ये नंबर हमारा कोई आएगा, 6 नंबर आ जाएगा। ये 6 नंबर की हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कहलाएगी। तो इसमें हमने रखा हुआ गॉल ब्लैडर, लेकिन ये वहां पर हॉरिजॉन्टली फंक्शन कर रही है और हॉरिजॉन्टली हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। फिर लेकिन वो जब भी 6 पे जाएगा। लेकिन गॉल ब्लैडर का जब हम यांग के रूप में करेंगे, हेट्रो के रूप में करेंगे, तो हम उस पूरी उंगली में वर्टिकल मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर हो गया? हो गया हो तो बताइए। मतलब हाँ, सर फंक्शन हुआ ना, मतलब ये ऐसे वर्टिकल, हाँ, वर्टिकल का मतलब फंक्शन हो गया ना। हाँ। तो यांग माने फंक्शन अधिक होता है ना। यांग माने तो अधिक फंक्शन होता है, याद करिए। यांग माने अधिक फंक्शन और इन माने हमारा स्ट्रक्चर। तो उसी तो तरह मतलब जो हम ऊपर से कर रहे हैं वो यिन, जो ऐसे कर रहे हैं वो यिन, और जो ऐसे जाएगा वो यांग जैसा होगा ना सर। जो वर्टिकल कर रहे हैं वो जो यांग है, और जो वो यांग है, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं वो इन है। वो यिन है। यानी ओके। हमने बताने की कोशिश किया कि देखिए, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इन है तो इन ही रहेगा। यहाँ तो आप हाँ, नहीं हॉरिजॉन्टली कर रहे हो, यानी इन का ट्रीटमेंट कर रहे हो। यांग का, यांग है ऑर्गन, आप कौन सा है? गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनमें। क्लियर? सर जब फंक्शनल प्रॉब्लम है तो हम इन पे करेंगे, और जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को क्योर करना है तो यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हमने इसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार मैं नॉर्मली कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि कोई फंडामेंटल ये मत सोच के चलिएगा कि इन ऑर्गन है तो उसका यांग में ही ट्रीटमेंट होगा, या यांग मेरिडियन में होगा, या यांग है तो yin में ही, यांग में ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर रखा हुआ है, ये यांग है ऑर्गन, ये यहाँ यांग रखा हुआ है, लेकिन इसका जब मेरिडियन चल रही है तो ऐसी चल रही है यूं, और ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हम लोग मान रहे हैं कि इन है। बोलिए, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है, ठीक। तो ये देखिए, मतलब आप कंसेप्ट को बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अभी तक हमने पढ़ा है कि वर्टिकल मेरिडियन यांग है और उनका ट्रीटमेंट यांग का ट्रीटमेंट वर्टिकल मेरिडियन में होता है। लेकिन हमने देखा कि नहीं, अगर हम यहाँ कर देंगे तो क्या गड़बड़ी है, यहाँ भी तो कर रहे हैं। तो यहाँ जब करेंगे तो मेरिडियन ऐसी जाएगी, यूं करके यूं जाएगी और ऐसे मुड़ेगी और ऐसे जाएगी। तो यानी ये हॉरिजॉन्टली मुड़ रही है। इसका मतलब कि हम इस ट्रीटमेंट इनमें कर रहे हैं, यानी यांग का ट्रीटमेंट हम हॉरिजॉन्टली भी कर रहे हैं। और हम गॉल ब्लैडर का जब ट्रीटमेंट कभी करना चाहेंगे तो हम वर्टिकल जब करेंगे तो नीचे से हमारी एनर्जी जाएगी,
यानी पूरी उंगली उसका घर है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है। उसी तरह इन है हमारा लीवर, लीवर को हमने यहां रखा हुआ है नीचे। तो लीवर की जब अब लीवर का ट्रीटमेंट हम यूं भी कर सकते हैं, बोलिए, इन में इन का ट्रीटमेंट है ना, इनका ट्रीटमेंट है, तो हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं ना, यूं कर रहे हैं, तो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया हो गया कंसेप्ट। लेकिन लीवर का ट्रीटमेंट भी तो पूरी उंगली में कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। तो हम यहां भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, ऊपर भी करेंगे, यहां तक पूरा कर लेंगे। ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 9, यानी हॉरिजॉन्टली हम नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी पूरी उंगली में कहीं कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ये ध्यान देने की बात है आपको सबको। इसलिए ये विचार कभी मत सोचिएगा कि हर चीज लिमिटेड है। यांग का ट्रीटमेंट यांग में भी हो सकता है, यांग का ट्रीटमेंट इन में भी हो सकता है, क्योंकि इन और यांग क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट नहीं है। श्रवण कुमार जी आज यांग है, तो कभी इन भी रहे होंगे और कभी इन भी हो सकते हैं। अधिक विस्तार होगा तो यांग, कम विस्तार होगा तो इन। जिस दिन आप लेटे हुए हैं, मान लीजिए आज मेरा मन नहीं कर रहा उठने का, उस दिन आप इन। जिस दिन आप बहुत एक्टिव है उस दिन यांग। एक ही व्यक्ति में कुछ डिफरेंट काल में अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। ये आपको बताने का तरीका था। अब देखिए 10 वर्टिकल मेरिडियन ऑन हैंड्स। तो हम लोगों ने क्या किया, उंगली की तरफ देखिएगा, ये उंगली है, बनी हुई है, आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, इंडेक्स फिंगर दिखाई दे रहा है किसी की? हाँ सर, दिख रही है। लेफ्ट हैंड में। तो अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए आपने कहा ये हमारा ये उंगली है और ऐसे, ठीक। तो इसमें जब आपने उंगली ये बना दिया तो 0 आपने बिल्कुल बीचों बीच रखा, और आपने थंब की ओर हमारा क्या जाएगा, 1 और 4। याद रखिएगा, यही याद रखने की जरूरत है, आपकी थंब की तरफ 1 और 4 जाएगा। तो 1 और 4 इधर आ गया। दूसरी तरफ क्या जाएगा, दूसरी उंगलियों की तरफ जाएगा 2 और 3। यानी ये हमारा सामने का भाग जो है, सामने का भाग क्या है, सामने का भाग क्या है, इन है। सामने का भाग इन है ना, बोलिए। लेकिन नंबरिंग सिस्टम में कैसे आया, 0 1 4, 0 1 4 तो इन है, 2 3 हमारा इन नहीं है, 2 3 तुम्हारा यांग है, बोलिए। यस सर। है ना। तो यहाँ भी इंटरमिंगलिंग हुई कि नहीं हुई, यहाँ दोनों जुड़े कि नहीं जुड़े। लेकिन ये तरीका यही है कि 2 3 उंगली की तरफ आएगा और थंब की ओर जाएगा 1 4। अब इसी 4 के बगल में 5 आना चाहिए और 5 के बगल में 8 आना चाहिए, तय है। बस ये ध्यान रखिएगा हमेशा, जब भी 0 1 4 करेंगे तो 4 के बगल में 5, 5 के बगल में 8, ये आपको नंबरिंग सिस्टम में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 6, 6 के बगल में 7 और 7 के बगल में 9 आना चाहिए। बस ये फंडामेंटल है। अब इसको हम लोगों ने कहा जी, अब 0 को हम लोगों ने ऊपर तक ले गए, ये 0 हुआ हमारा, चला गया 1 उधर यूं चला गया, फिर 4 हमारा बिल्कुल साइड से चला गया, किनारे। उसी तरह 2 हमारा चला गया ऊपर तक, 3 हमारा चला गया बिल्कुल साइड से चला गया, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल साइड में, बिल्कुल। मतलब आप अगर कभी आपको ये कंफ्यूजन हो, मैं फिर कह रहा हूं, अभी कभी आपको ये कंफ्यूजन हो कि ये बगल वाली, देखिए
चाइनीज की बात नहीं कर रहे हैं, आयुर्वेदिक की बात कर रहे हैं। चाइनीज में डिफरेंट हो सकता है, मैं नहीं कह रहा, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद में अगर कभी आपको ये बगल वाली मेरिडियन, जो यानी 3 और ये 4 आपको साइड में बिल्कुल मिले, बिल्कुल साइड में मिले, तो खराब मत, गलत मत मानिएगा, क्योंकि जो मोटाई है उंगली की वो 3, वो 4 और 3 नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल साइड में रहेगी वो, ये मान के चलिए, क्योंकि साइड में रहेगी और 5वां नंबर बिल्कुल मोटाई वाले में रहेगा। 5वां नंबर बिल्कुल मोटाई वाले में रहेगा, 5वां 6वां, और ये वाला बिल्कुल साइड में रहेगा, उसके बगल में बिल्कुल साइड में, किनारे बिल्कुल टच करती हुई, बिल्कुल किनारे को टच करती हुई, किनारे बिल्कुल टच करती हुई, बिल्कुल इसीलिए दिखाया जाता, कभी देखिएगा बिल्कुल टच करते हुए दिखाया गया है, इसलिए। तो ये नंबर आपका समझ में आया, सामने वाले आ गए बात। अब थंब में देख लें हम लोग। थंब में स्थिति दूसरी है। थंब में क्या है, यही चीज बदल जाएगी, 0 बीच में होगा, 1-4 किधर हो जाएगा आपका, 1-4 किधर होगा, उंगली की तरफ, उंगली की तरफ 0-1-4 उंगली की तरफ। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो बताएं, आगे दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो 1-4 आपका उंगली की तरफ हो जाएगा और 2-3 आपका बाहर की तरफ हो जाएगा। उसी तरह आप मेरिडियन ऊपर बना देंगे। अब आगे नंबरिंग कैसे बनाएं, अब नंबरिंग आएगा कि नंबरिंग कैसे बनाएं। तो आपने देखा उंगली में, देखिएगा उंगली में हमारे 3 है, 1 2 3 है ना। तो हम लोग इसमें पूरे में 10 को बांटना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, ये वाली जो हमारा पहला वाला जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये नीचे वाला कफ जॉइंट है, तो कफ जॉइंट में तो हम लोग रखा 0। अगर यहां रखना चाहे तो यहां हम 0 लिख सकते हैं, इसको 0 मान लिया। इसके बाद यहाँ जो ये वाला पहला वाला हमारा आया, इसको हमने 3 कह दिया, ऊपर वाले को कह दिया 6, तो 3 और 6 तय हो गए। ये कौन से, ये कहलाएंगे, ये वर्चुअली कहलाएंगे हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका नंबरिंग जो है आपका 0 1 3, तो हॉरिजॉन्टल भी मेरिडियन में पूरा 3 नंबर तो पूरा चारों तरफ घूमेगा, पूरे तरफ घूमेगा। तो 3 और 6। अब हमको क्या करना है, 0 और 3 के बीच में 2 अंक आएंगे, 0 1 2, तो 1 2 बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट 1 और 2, तो 1 और 2 लिख दिया। फिर हमने देखा 3 के बाद 4 और 5 बीच में 4 आते हैं, तो 4 बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट, 4 और 5, 4 5 लिख दिया। फिर हमारे पास आएगा 3, कौन, 7 8 9, तो 9 हमारा बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया, बिल्कुल ऊपर लास्ट में 9, और उसके बीच में हमने 7 और 8 लिख दिया। क्लियर हो गया। इस तरह नंबरिंग सिस्टम तय हो गए कि हम ये नंबरिंग सिस्टम अगर करना चाहे तो वर्टिकल मेरिडियन में हमारा ये 0 होगा, फिर उसके ऊपर 1, फिर 2, फिर 3 इसमें आएगा, फिर 4 5 यहाँ का 6 इसमें आ जाएगा, और 7 8 9 इसमें। हो गया क्लियर। आगे पूछो, आगे बढ़े, बोलिए आगे सर बढ़े। आगे चलिए। यस सर। सर अपन तो ये वर्टिकली पढ़ रहे हैं ना अभी। हाँ हाँ, अभी वर्टिकल है, अभी जी। वर्टिकल ही हम लोग बोल रहे हैं, जी अभी वर्टिकल हम लोग बोल रहे हैं। चलिए ये एक तो ये हो गया। अब दूसरा मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं, अब ये नंबरिंग सिस्टम समझ में आ गए। थंब में बता दें, थंब में अंतर ये है कि थंब का जो ये वाला है, इसमें 2 ही है, एक ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, याद करिए इसमें 2 ही ज्वाइंट है। तो 0 तो हम लोग नीचे रख दिया, देखिए 0 तो वहीं पर रखा 0, और जो बीच वाला है उसमें हम लोग रख दिया क्या है, 5 नंबर, 5 नंबर रख दिया हमने कहां पर, इस वाले में।
तो 0 से और 5 के बीच में हम लोग को 1 2 3 4 नंबर आए, तो 4 नंबर इसमें हम नोट करते हैं। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल समान अंतर पर अपने हिसाब से अंदाज लेते हुए आप करेंगे कि 0 और ये 5 है, तो 0 1 2 3 4 और 5वां ये आना चाहिए, बराबर बराबर दूरी पर। अब यहाँ पर आया 5, अब ऊपर चाहिए कितना, 6 7 8 9, 4 चाहिए, तो 9 बिल्कुल टॉप पर, देखिए 9 नंबर बिल्कुल टॉप पर, मतलब जहां मुड़ रहा हो उसी के पहले, जहां ये मुड़ रही है उसी से पहले, उसी से बिल्कुल नीचे यहां पर आप ले जाएंगे। तो बस, और शेष आप 5 5 हो गए, 6 7 8 और 9 तो आपको ऊपर है, तो 3 नंबर और आप ऐड कर देंगे बस। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आगे चले। जी सर। पीछे की तरफ पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ में उंगली में देखिए, वैसे आया था ना, जैसे ये आया था यहाँ पर 4 5, तो 5 5 8 9 इस तरह आ जाएगा ऐसे ऐसे, तो वहीं पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर वाले में देखिए, यहाँ पर थंब में उंगली में 3 नंबर, देखिए 3 नंबर ये आया, 3 नंबर बता दूं आपको, देखिए 3 नंबर यहाँ पर आ गया, 6 नंबर यहाँ पर आया, और 7 8 9 की स्थिति आप देख लीजिए बस केवल। 9 नंबर बिल्कुल नेल के जस्ट ऊपर आया, 9 नंबर नेल के जस्ट ऊपर आया, बेसिए ध्यान दीजिए। और उस बस 7 8 9 3 चीजें ऊपर, नेल के जस्ट ऊपर, ये जो नेल है उससे बिल्कुल मिला हुआ नेल, वहां 9 नंबर कर लीजिए, और शेष का 3 भागों में बांट दीजिए बस, 7 8 9 ये करना है आपको। 9 नंबर को बिल्कुल नेल जहां आपका खत्म हो रहा है, क्योंकि नेल न्यू होता है ना थोड़ा सा, उसके ऊपर स्किन होती है, तो उस नेल वाली पर आप एक लाइन खींच दीजिए, इमेजिनरी लाइन, और शेष को 3 भागों में बांट दीजिए बस। ये आप करना है उंगली में। थंब में क्या करेंगे, थंब में भी वही करेंगे कि आप ऊपर बिल्कुल वही 5 नंबर तो आपने तय कर दिया हुआ थंब में, 5वां नंबर आपका ये अंगूठे का ये वाला ज्वाइंट पर होगा, और 6 7 8 तो 9 नंबर वही नेल के जस्ट ऊपर एक इमेजिनरी लाइन खींच दीजिए, और शेष को 3 भागों में आप बांट दीजिए बस। 6 7 8 क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही नंबरिंग सिस्टम वैसे ही है। चलिए अब आगे आगे चलें। जी सर। बोलिए। चलिए बताइए आगे हाँ आगे का बताइए सर। बता रहे हैं। अब देखिए वर्टिकल मेरिडियन ऑन हैंड्स,
ये अपोजिट फ्लो, ये कह रहे हैं अपोजिट फ्लो। अभी तो हमने ना सिंपल फ्लो दिया था, अभी अपोजिट फ्लो की बात कर रहे हैं। तो अपोजिट फ्लो सिद्धांत रूप में कब आएगा ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? सिद्धांत रूप में कब आएगा ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये समझिए, इस पर बहुत अधिक प्रश्न मत करिएगा अभी, क्योंकि कभी कभी इसका अपोजिट फ्लो यूज करना पड़ता है, जो हम लोग आगे कहीं जब बीमारी का कहीं इलाज करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी हम लोग उसमें बहुत चर्चा नहीं करते, समझ लेते हैं कि कैसे अपोजिट फ्लो, मान लीजिए इसी वर्टिकल मेरिडियन में करना हो तो कैसे करें। तो हमने 0 यहां से शुरू किया, हम ऐसे देखें 0 यहां से शुरू किया, 9 यहां पर है, ये हमारा नॉर्मल फ्लो हुआ। ठीक, अपोजिट फ्लो ऊपर से शुरू करके नीचे की तरफ हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल फ्लो हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं, कोई बता सकता है कि नॉर्मल फ्लो क्या मानते हैं हम लोग? बताइए। अंधकार और प्रकाश। नॉर्मल फ्लो जो भी मानते जीरो हैं, अंधकार, अंधकार और प्रकाश, और 0 उत्पत्ति और 9 मतलब सब नहीं नहीं, ये रेडियो। नहीं, ये नहीं, मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि नॉर्मल फ्लो, उसकी वो कहाँ से, वो कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? जैसे 0 में जो नल्स, हार्ट से पूरे शरीर में जाना और पूरे हार्ट का शरीर जो को मूवमेंट, हाँ, हार्ट का जो आर्टरीज का मूवमेंट है, वो हम लोगों ने कहा कि वो हमारा नॉर्मल फ्लो है। ठीक, और जो हमने वेन्स का कहा वो हमारा कहा अपोजिट फ्लो है। यहाँ से हम लोगों ने डिराइव किया कि ये हम लोग आयुर्वेदिक इक्वेशन में नॉर्मल फ्लो हम लोगों ने माना कि जो हमारा हार्ट का आर्टीरियल फ्लो है वो हमारा क्या है? नॉर्मल नॉर्मल। वो नॉर्मल फ्लो है। और जो हमारा वेनस फ्लो है वो हमारा अपोजिट फ्लो। अपोजिट फ्लो। यहाँ कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट यहाँ से है, हम लोगों ने एमेलमेट किया है ना उसे, आयुर्वेद उससे, मॉडर्न साइंस से। ठीक, तो अब हम लोग उसी वही ध्यान रखेंगे, तो अब कंसेप्ट बाद में समझ में आएगा। और ले शेष अभी म्यूट कर लें, म्यूट कर लीजिए, यहीं बनते हैं मंजीत मैडम जी। अब देखिए, इसमें अपोजिट फ्लो लिया तो हम लोगों ने ऊपर से शुरू कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, उंगली में देखिए, कुछ नहीं करना, वही नंबरिंग सिस्टम तो वही, नीचे वाले नंबरिंग सिस्टम वही रहेंगे, 0 1 4 5 8 ऐसे ही रहेंगे, वो उसमें कोई अंतर होना नहीं। केवल वर्टिकली कोई ऊपर से नीचे आनी है, पहले जो नीचे से ऊपर जा रही थी वो वर्टिकली ऊपर से नीचे आनी है बस। तो हम लोगों ने 0 ऊपर रख दिया, टॉप पर रख दिया, और 9 जहां पर हम 0 रख रहे थे वहां 9 रख दिया। अब उंगली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उंगली ऊपर 0 रख दिया, यहाँ 3 नंबर आ जाएगा, यहाँ 6 नंबर आ जाएगा, यहाँ 9 नंबर आ जाएगा, बस उंगली में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो जैसे 0, ये जो हम पहले 3 6 यहाँ कर रहे थे, 0 3 6 और 9, ऊपर 0 3 6, पहले में 3, दूसरे में 6, तीसरे में 9, ऐसे ही रहेगा, उंगली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ध्यान, ये नोट कर लीजिए, ये वाले सर इसके लिए हार्ट का फ्लो जो होता है उसके लिए कोई वॉल नहीं होता है, और जब अपोजिट होता है उसमें वॉल होते हैं, है ना, कि वो ब्लड वापस ना चला जाए फिर से, है ना, हाँ हाँ वेन्स वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो ठीक कर रहे हैं। तो ये आपने ठीक पढ़ा, अच्छी बात है, वो धन्वंतरी में यही है। अब तो यानी उंगली में तो कोई अंतर नहीं नंबरिंग सिस्टम में, अपोजिट फ्लो में, लेकिन आप देखिएगा थंब में थोड़ा सा अंतर है। थंब में अंतर है कि नहीं? देखिए अंतर, देखिए ऊपर हम लोग यहाँ ऊपर से 0 हमने शुरू किया, और हम 0 1 2 3 4 4 पर हमारा ये आया, 0 1, ये 4 पर आया है। पहले हमारा 4 पर नहीं आ रहा था, पहले हमारा 5 पे आ रहा था, याद करिए, अभी हमने बताया था 5 नंबर पर यहाँ पर आएगा, अब की यहाँ 4 नंबर पे आ रहा है। देखिए चित्र दिखाई दे रहा है, आप अपने यहाँ बड़ा कर लीजिए। बोलिए।
सही है? जी थंब में सही है। ऊपर 0 आया, 4 नंबर आ गया है इस वाले जॉइंट पर। तो ये अपोजिट फ्लो में ये अंतर नोट कर लीजिए कि थंब में वर्टिकल मेरिडियन में जब हम लोग करते हैं तो हम लोग 0 और यहाँ पर 4 नंबर लिखते हैं और फिर हमको 9 नंबर आता है। जबकि चढ़ते हुए क्रम में अगर नॉर्मल फ्लो में होगा तो यहाँ 5 नंबर आएगा। बस ये अंतर है और कोई अंतर नहीं। क्लियर? आगे चले, आगे चले, बोलिए। सर एक बार और बता दीजिए ना। हाँ हाँ, देखिए हम लोगों ने पहले ये वाला देखिए, ये वाले थंब में देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपने थंब में देखा ये दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो खुला हुआ है इसमें आप देखिए 5 नंबर पर ये वाला, ये जो आया था ये 5 नंबर पे आया था। ये वाला ज्वाइंट कौन सा ज्वाइंट है? वात पित्त ज्वाइंट कहलाता है ये। तो ये 5 नंबर है, देखिए सामान्य वाले में, नॉर्मल फ्लो में 0 1 2 3 4 5 पर ये आया था और ऊपर था 6 7 8 9 बस 4। लेकिन जब हम इसको कर रहे हैं देखिए अपोजिट फ्लो में, तो अपोजिट फ्लो में 0 से लेकर वहां 0 1 2 3 4 आया है और नीचे हमारा आया है 5 6 7 8 9। क्लियर? अच्छा, मतलब 0 ऊपर हो जाएगा अपोजिट फ्लो में। हाँ 0, हाँ अपोजिट माने देखिए जो अगर नीचे से जा रहे थे ऊपर तो हाँ। नीचे से ऊपर जा रहे थे, 0 से लेकर 0 नीचे लिया, आप सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे, तो सीढ़ी जब मान लीजिए सीढ़ी से चढ़ रहे थे तो आपने पहले कहा पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी, पांचवी, 9 सीढ़ी तक, 10 सीढ़ी तक पहुंच गए। ऊपर से जो आदमी उतर रहा है वो क्या कहेगा? भाई पहली सीढ़ी क्रॉस कर गया, दूसरा क्रॉस कर गया, तीसरा क्रॉस कर गया, चौथा, पांचवा, अंदर कहेगा 10वें पे आ गया। जी जस्ट उल्टा हो जाएगा ना। ऊपर से जो उतर रहा आदमी वो अपनी बात दूसरी, अपनी बात क्या नंबर 1 गुनो, कहते नंबर 1, तो वो एक ऊपर वाला गिन लेगा, जी है ना? जी तो 10 सीढ़ी है, आप नंबर 0 मत मान लीजिए, तो एक नंबर 1 2 से लेकर 10, तो 0 से लेकर 9 तक नंबर 10 हो गई। ऊपर से जब चढ़ना शुरू करेगा तो पहली 1 2 3 4 ऊपर से गिनेगा ना, तो वही ऊपर से गिन रहा है। तो बस अंतर ये आ रहा है कि यहाँ पर वो पहली वह है, चौथी आएगी और नीचे से आने में वो 5वीं आती, बस। क्लियर? ठीक है। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। अब चलिए वर्टिकल मेरिडियन फूट पर आप उसी तरह देखिएगा, थोड़ा सा वो है अपोजिट फ्लो, वही कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट बता रहे थे। अब आपका एक होता है रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। अब इस मेरिडियन को समझने के पहले या इसको समझाएं या हम लोग लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन समझाएं, दोनों समझा सकते हैं। तो अगर लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन की बात, या पहले रीजनल को समझ लें कि वही समझे लॉन्ग? बोलिए, लॉन्ग समझे कि पहले रीजनल लॉन्ग लीजिए, रीजनल से पहले लॉन्ग लीजिए, बाद में आसान रहेगा आराम करना। हाँ, लॉन्ग माने हुआ कि अगर हम शरीर के आगे के भाग से और कोई ऐसी बीमारी हो जो केवल यहां से शुरू हो और यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो और पीछे भी हो और अंत में स्पाइन पे भी हो, तो हम ये कहेंगे, अभी आप याद करिएगा चाइनीज में कंसेप्शन वेसल मेरिडियन सामने से जाती है यहां तक और जो गवर्निंग वेसल मेरिडियन आती है वो नीचे से आती है पीछे की तरफ से और यहाँ पर आकर जाती है। तो अगर इस पूरे नीचे से ऊपर इसी मेरिडियन में गवर्निंग वेसल मेरिडियन और कंसेप्शन वेसल मेरिडियन में कोई पेन हो तो उसके लिए हमारा कौन सा मेरिडियन बनेगा? यहाँ पर बनेगा 0, इसको बोलेंगे 0 9 वर्टिकल मेरिडियन। 0 मेरे सामने था और 9 हमारे पीछे, तो याद करिए अभी आपने शरीर में देखा था 9 पीछे था ना। जी तो दोनों को जोड़ दीजिए, नीचे से ऊपर यूं जुड़ गई, तो ये 0 वाली जुड़ गई और ये 9 वाली जुड़ गई। तो दोनों मेरिडियन में अगर कोई दर्द हो तो हम पहले के अगर करना होता नॉर्मल ट्रीटमेंट तो हम करते कि 10 पॉइंट यहाँ लगाते और 10 पॉइंट वहां लगाते। ठीक है, तुम्हारे कितने पॉइंट हो जाते? 20। लेकिन हमने क्या किया, हमने दोनों मेरिडियन को जोड़ दिया तो हमारे संख्या घट गई। हमने कहा 10 ही हमारी एनर्जी है, 10 ही रखेंगे।
तो हम 20 मैग्नेट की जगह 10 मैग्नेट से काम चला लेंगे। अगर सारे पॉइंट पे हमको लगाना हो पॉइंट, तो हम दोनों मेरिडियन को क्लब करके एनर्जी सिस्टम को 10 ही रखेंगे, यानी हम 20 मैग्नेट की जगह 10 मैग्नेट से काम चला लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, बस यही समझना है। एक सेकंड, कहीं पर आया होगा। इसमें नहीं दिया है क्या शायद? इसमें आगे भी दिया है शायद। ट्वेल्व नंबर पेज पे है, हैं? 12 नंबर पेज पे, इसी में है? 12 में, हाँ 12 नंबर पेज में है। 12 ये तो RLVM नहीं RLVM है। अच्छा अच्छा, LVM हैं? हाँ वो ऐसे नहीं दिखाया हुआ है, LVM चाहिए। RLVM का LVM नहीं इसमें दिखाया नहीं है, LVM इस बुक में नहीं है ना सर। है? RL नहीं, LVM नॉट RLVM। हाँ 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 लॉन्ग सर, लॉन्ग यही तो हम लोग देख रहे हैं, RLVM ही तो देख रहे हैं अभी भी, तो वही है आगे भी RLVM का ही, RLVM ही है 12 नंबर पेज पे। नहीं रुकिए। LVM नहीं किया, हैं? LVM इस बुक में नहीं किया। LVM के लिए दूसरी किताब है तो ना, वो दूसरी किताब है। महारती भारद्वाज में दिया। वही हैंडबुक 1 ही है। बुक में नहीं। सर आप बता रहे हो RLVM, ठीक है ना, RLVM बता रहे हो सर। LVM बता रहे। अच्छा, R नहीं इसमें, ओके। नहीं आ गई। चलिए इसमें किताब में ठीक। देखिए, हम ऐसे आप बता देते हैं, इसमें है, दिख नहीं रहा। वो दूसरी किताब में है, वो चलिए 2 में है, वो 2 में है, वो इसमें किताब इसमें नहीं मिलेगी। उसका कंसेप्ट बता देता हूँ, बस ये समझ लीजिए। ओके। इसी में देख लीजिए। बुक 2 में दिया था, बुक इसमें 2 में दिया, पेज नंबर 11 में है, मिल गया। हाँ, बुक 2 के पेज नंबर 11 में दिया है। मिल गया ना, देखिए जी हाँ। लॉन्ग वर्ड का मीडियम है ना, देखिए। हाँ, बुक नंबर 2 11 में। ये शेयर हो रहा है कि नहीं आपको? शेयर हो रहा है, नहीं हो रहा शेयर? हाँ सर, बिल्कुल हो रहा है, शेयर हो रहा है सर। ठीक। तो अब आप इसी को देखिए, ये शेयर हो रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है सबको? पेज नंबर 11 शेयर हो रहा है सर। हाँ बस ठीक। अब इसमें देखिए, हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन माने हुआ कि 2 वर्टिकल मेरिडियन को आगे साथ ऐसे नहीं जोड़ा, आगे एक ही उसमें इधर उधर नहीं जोड़ा, सीधे ऊपर से आगे से पीछे जोड़ दिया। लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन आगे से पीछे के भाग में, यानी कोई शरीर की बीमारी ऐसी हो जो सामने भी हो और उसके जस्ट पीछे हो, तो उसको इससे जोड़ करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो 5 ही बनेंगे। देखिए 0 से, देखिए हमारे, देखिए आगे क्या था, 0 है सामने और 9 है पीछे,
तो 0 9, 2 सामने है, उसके पीछे 7 है तो 2 7, और दोनों का जोड़ आएगा 9। 0 और 9 का जोड़ कितना है? 9। और 2 और 7 का जोड़ कितना है? 9, और 3 और 6 का जोड़ कितना है? 9, और 4 और 5 का जोड़ कितना है? 9। तो सारा 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 इस तरह जोड़ने को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। क्लियर हो गया सबको? पूरे शरीर के भाग के आगे और पीछे का उसी के जस्ट पीछे जोड़ने को हम लोग कहते हैं लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। बीमारी अगर आगे के भाग में हो और उसी के जस्ट पीछे के भाग में हो तो हम इस बीमारी से इस तरह का इलाज इस मेरिडियन से इलाज कर सकते हैं और उसमें कम पॉइंट लगा करके इलाज कर सकते हैं। तो यह देखिए यहाँ चित्र में दिखाई पड़ रहा है 5 एलबीएम होते हैं। एलबीएम 5 ही होंगे, 0 9 1 8 4 5 2 7 3 6 कॉम्बिनेशन। अब देखिए 0 1, अब इसको कैसे जोड़ें? 0 से हम अब पुराना आपको याद है हम लोग वर्टिकल मेरिडियन, तो 0 अब हम इसमें नंबरिंग कैसे करनी, मतलब 10 को 5 में कैसे 20 को 10 में कैसे कन्वर्ट करें, बस यानी आगे और पीछे को मिला करके हमको 10 ही बनाना है पॉइंट बस। तो वो बनाने के लिए तरीका हमारे पास क्या है? इस वाले को जॉइंट को हमको मालूम है 0 तो हमारा नीचे ही वही रहेगा, 0 वही रहेगा। ये जो इस पॉइंट को हम लोग बना देंगे 2, तो 0 और 2 के बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा बोलिए? 1। तो यानी 0 1 के बीच 0 2 के बीच में 1 आ जाएगा, तो 1 हम बीच में यहाँ एक लाइन खींच देंगे, 1 बना देंगे, और 2 इसको लिख देंगे। यानी पहले जॉइंट को जो पित्त जॉइंट है उस जॉइंट को हम लोग नंबर क्या दे देंगे? 2 नंबर। यानी इन दोनों के बीच में एक नंबर हमने दे दिया, 0 और 2 के बीच में एक नंबर दे दिया। अब हम क्या करेंगे? ये नंबर पहले 3 था, ये 6 था। अब हमको इसके बीच में सामने की तरफ केवल 5 नंबर रखने हैं, 0 से 4, और पीछे हमको रखने हैं 0 1 3 1 2 3 4। तो 5 नंबर इधर हो गए, और 6 5 6 7 8 9 इतने नंबर तो हुए। तो 5 नंबर को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने 0 रख दिया, 1 और 2 रख दिया। अब इन दोनों जॉइंट के बीच में एक नंबर लिख दिया, तो दोनों जॉइंट के बीच में मैंने पित्त जॉइंट और वात जॉइंट के बीच में एक पॉइंट रख दिया, तो उसका नंबर रखा हमने, क्या रखा? 3, क्योंकि 2 नंबर तो यहाँ पर आ गया था जॉइंट में। पित्त जॉइंट के और वात जॉइंट के बीच में एक नंबर रख दिया, तो वो हो गया हमारा नंबर 3। और इस वात जॉइंट के और सबसे टॉप के बीच में हमने एक रख दिया, उसका नंबर रख दिया 4। और फिर हमारा काम सरल हो गया। 4 के पीछे जस्ट 5, 3 के पीछे जस्ट 6, 2 के पीछे जस्ट 7, 1 के पीछे 8, क्योंकि हमको मालूम है कि जोड़ 9 आना चाहिए, तो हमने 9 जोड़ कर दिए, और 0 के पीछे 9। पहले हमने केवल बना दिया ऊपर के 0 1 2 और 3 और 4 हमने ऊपर वाले टॉप के दोनों के बीच में 4 रख दिया, इनके बीच में दोनों जॉइंट के वात जॉइंट और पित्त जॉइंट के बीच में 3 नंबर रख दिया। 4 नंबर तक हमने अपने 0 से लेकर 4 नंबर तक हमने प्लॉटिंग कर दिया। फिर हमने कहा हमने बहुत सरल है, 4 के पीछे 5, 5 4 9, 2 के पीछे 7, 1 के पीछे 8, 0 के पीछे 9, 4 के पीछे 5, और 3 के पीछे 6। बस क्लियर हुआ? सरल है ना ये? बोलिए। दोनों का जोड़ 9 होना है बस। हाँ सर, सही है। दोनों का जोड़ होना। पूनम मैडम समझ में आया?
दोनों का जोड़ कितना होना है? 9 सर 9 9 जोड़ होना बस। आगे का प्रोडक्ट 0 1 2 3 4, फिर उसके फिर 5 6 7, जहां 2 के पीछे 7, 1 के पीछे 8, 8 9 हो गया। 0 9 तो ये हमारा सामान्य फ्लो वाला तो बहुत सरल हो गया। थंब में भी यही करना है। थंब में भी हम लोग यही किया कि जहां पर हमारा यहाँ 2 था तो हम लोग क्या कहते, यहाँ 5 था, यहाँ देखिए 0 1 2, और उसी तरह यहाँ ऊपर वाले में 3 4 2 नंबर आ जाएंगे। 0 1 2 यहाँ 2 यही लिया और यहाँ पर 3 4 कर दिया। 3 4 0 1 2 और यहाँ 3 4 2 नंबर इधर आ गए और ऊपर इतने हिस्से में 2 नंबर आ गए। यानी अंतर कोई थोड़ा सा अंतर है, यहाँ डिफरेंट अंतर है। तो मतलब नीचे में कम अंतर है, ऊपर नीचे में अधिक अंतर है, ऊपर कम अंतर है। क्लियर? यहाँ 3 4 दो अंकों को आपको एडजस्ट करना है। इन इतने बीच में आपको 2 अंकों को एडजस्ट करना है, इक्वल डिस्टेंट पर, समान अंतर पर 2 पॉइंट को। तो 0 1 2 3 4 4 आ गए तो 5, 4 के पीछे 5, 3 के पीछे 6, 2 के पीछे 7, 1 के पीछे 8 और 0 के पीछे 9, बस ये भी हो गया। तो ये सामान्य वाला जो अंक है वो सरल आपका हो गया, थंब में भी और उंगली में भी। ये देखिए इस तरह बनेगा। आपके पीछे से आप साइड से देखें तो 0 से लेकर जो 9 तक जा रही है वो ऐसे जा रही है, उसके बगल वाला ऐसे जा रहा है। कैसे ट्रीटमेंट करना है वो तो अलग पॉइंट है, ये ट्रीटमेंट का पॉइंट आएगा। क्लियर हुआ? यस। लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, ये भी बहुत कठिन नहीं है। 0 9 वही 5, इसमें भी वही हो गया। 0 9 1 8 2 7 4 5 और 3 6, वही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब फ्लो अपोजिट हो जाएगा। अभी हम पहले से आगे से पीछे जा रहे थे, याद करिए। आगे 0 9 पीछे। क्लियर? तो आगे का नंबर हम लोग पहले 0 नंबर नीचे रख रहे थे 0। अब हम लोग यहां से शुरुआत कर देंगे, पीछे से। समझ में आया? आप पीछे से शुरुआत कर दीजिए, बस खत्म। जो भी शुरुआत जैसे किए थे वही नंबर ऐसे कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस कुछ नहीं करना, पीछे से शुरुआत कर देना है। नोट कर लीजिए, इसमें पीछे से शुरुआत करना है, वही रहेगा, शर्तें वही रहेंगी। शुरुआत कहां से करना है? आगे से न करके, ये आगे का भाग है, ये पीछे का भाग है। ये आगे के भाग से शुरुआत कर रहे थे, 0 से यहां ले रहे थे, अब की हमने यहां 0 कर दिया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? वही थंब में आपको कर देना, थंब में भी वही करेंगे। अपोजिट फ्लो में कोई अंतर नहीं, रीजनल में इसमें कोई अंतर नहीं, बस केवल हमको रीजनल में जरूर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आगे चले, खत्म हो रहा है आज खत्म, यहीं तक खत्म होगा क्या? ये लॉन्ग दो ही हुआ। हम लोग लॉन्ग वर्टिकल आज लिया, और क्या लिया? वर्टिकल मेरिडियन लिया। वर्टिकल मेरिडियन। हाँ, तो लॉन्ग वर्टिकल आपको क्लियर हो गया ना? राइट सर। इसमें पूनम गुप्ता मैडम एक बार फिर से सुनिएगा आप और समझिएगा, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आपको आए आप पूछेंगे जरूर। सर लॉन्ग वर्टिकल तो जैसे अपन वर्टिकल का तो वो तो लॉन्ग में ही आती है ना, वर्टिकल तो नहीं, वर्टिकल मेरिडियन यहाँ से यहाँ तक जाती है। हाँ लॉन्ग में ही आती है ना, नीचे से ऊपर। नहीं, नीचे से ऊपर तो लॉन्ग, मतलब इसको वर्टिकल कहेंगे इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको वर्टिकल, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्टिकल कहेंगे। पीछे जी। वाली जो है वो मेरिडियन 9 वाली कहलाएगी, 9 नंबर। तो दोनों को मिला के लॉन्ग बोलते हैं उसको। अच्छा, आगे और पीछे को मिला देना, उसको लॉन्ग बोलते हैं। जी जी। है ना?
आपकी पूरी लंबाई में 0 से लेकर ऊपर टॉप तक 9 नंबर आता है। तो ये हम लोग बोलते हैं इसको लॉन्ग, इसको बोलते हैं वर्टिकल मेरिडियन। और जब लॉन्ग बोलते हैं तो इसका मतलब हम कहते हैं कि पूरे शरीर को वो आगे से पीछे तक ढक दीजिए, इसको लॉन्ग बोल देते हैं। तो इसलिए उसमें अंक 10 ही रहते हैं, लेकिन 20 अंक जो पहले हो सकते थे उसके 10 अंक, मतलब 10 पॉइंट लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग पॉइंट को कम करने के लिए हम लोग ये मेरिडियन को जोड़ा गया है। क्लियर? तो ये आप पढ़िएगा, समझ में तो आएगा धीरे धीरे। और किताब भी पढ़, किताब आप लोगों के पास किसी के पास बाय द वे है नहीं, ये वाली किताब बाय द वे किसी के पास नहीं है ना। ये हमने बताया भी नहीं इसलिए क्योंकि किताबें अधिक हो रही थी तो ये बताया नहीं है। 3 आपकी आयुर्वेदिक मेरिडियन की किताब है, वर्चुअली 4 है, 4 आयुर्वेदिक मेरिडियन की किताबें हो गई हैं, और 3 आपकी चाइनीज मेरिडियन की किताबें हैं प्रैक्टिकल की। एक तो थेरेपिस्ट बुक है, गाइड है, और एक है चाइनीज की वॉल्यूम 1 हैंडबुक 1, और दूसरा है वॉल्यूम 2। तो वो हमने कहा नहीं अभी, बाद में धीरे धीरे, जब पहले इसको समझ लीजिए तब आप, क्योंकि ये आपको मेरिडियन आपको चरक में भी मिल जाएगी, चरक 1 में आप देखिएगा वहां भी सब यही मेरिडियन है। तो आप पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, बाद में किताब लीजिएगा बाद में। अभी बहुत किताबें, जितनी किताबें आप पढ़ रहे हैं उतने बहुत है। सर इसके अलावा आप एक बार मेरिडियन का ब्योल और क्लासिक पर थोड़ा सा बता देना जब भी आप क्लास लो। एक सेकंड, क्या क्या हम कह रहे थे मैडम? मैं कह रही थी मेरिडियन मतलब कितनी होती है वो तो याद है, मतलब क्लासिक और ब्योल पे एक बार आप जब भी क्लास लो तो उस पे भी समझा नहीं देना। मैडम पूनम गुप्ता मैडम बोल रही है। जी जी। पूनम मैडम, ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, आयुर्वेदिक मेरिडियन की यहाँ चर्चा हो रही है। आप जो ब्योल की बात कर रही हैं वो हाँ चाइनीज मेरिडियन। हाँ सर वही, आप एक बार जब भी क्लास लो तो इसलिए बोल रही हूँ। वो अलग से चर्चा होगी उसकी। ठीक है ठीक है। ये भी क्लास जो है मैडम रुक्मणी ले रही थी, लेकिन रुक्मणी मैडम तो हम लोग इसको आज यही समाप्त करते हैं, और खेमका सर को हम पुनः याद रखते हैं और उनकी ऊर्जा को याद रखते हैं। कोशिश करते हैं कि जो भी ज्ञान हमको मिला हुआ है उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर कर दें, और उन्हीं के शब्दों को पुनः याद करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का ब्रेक देते हैं और फिर हम लोग भी आते हैं।